प्रिय छात्र छात्रागण, आपके बीएड कोर्स में सबसे उपयोगी बात है शिक्षण। और शिक्षण की से जुड़ी हुई जो जितनी भी आयाम हैं, विधाएं हैं, प्रविधियां हैं, इन सब पे आपको अपना फोकस करना है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो शिक्षण कौशल से होती है। शिक्षण कौशल के माध्यम से ही हम जो है सूक्ष्म पाठ की बात करते हैं। ये शिक्षण कौशल जो है, वैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यदि बात करें शिक्षण जो है उसके तीन पक्ष हैं। शिक्षण के तीन आयाम हैं। पहला आयाम है निदानात्मक। अब यहाँ निदानात्मक की अपन बात करते हैं तो जब आप अपने कक्षा में नहीं गए हैं, विद्यार्थियों के सामने नहीं हैं और आप अपने घर पे हैं, हॉस्टल पे हैं, आप अपने कमरे में हैं, आपको जो बात बतानी है पाठ्यक्रम के हिसाब से, उसकी जो पूर्व तैयारी की बात हम करते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम तय होता है, हमारी क्लास तय होती है, सिलेबस तय होता है। उसके आधार पे जो है जो हम तैयारी करते हैं, जिसको तकनीकी भाषा में हम शिक्षा की दृष्टि से कि पाठ योजना कहते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। और जब आपने उसका प्लान कर लिया, जब आप बच्चों के बीच में आ गए, आप क्लास में चले गए, तो वो है आपका उपचारात्मक। अब इसमें उपचारात्मक में आपके सामने आपके विद्यार्थी भी हैं, आप भी हैं, और जो आपने योजना बनाई है आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, उसका प्रसारण करते हो, आदान प्रदान करते हो, बच्चों से जो है सवाल जवाब करते हो। ये दोहरी प्रक्रिया होती है। उसमें जो है दोनों पक्ष जो है एक्टिव रहते हैं, विद्यार्थी भी और टीचर भी। इसके बाद जो है तीसरा जो सोपान है शिक्षण का, वो है मूल्यांकनात्मक। मूल्यांकनात्मक सोपान में क्या है कि आपने जो अपनी क्लास में बताया है, आपके कालांश के लगभग 2 से 5 मिनट ऐसे रहने चाहिए लास्ट में, जिसमें आप अपने बताई गई पाठ्य वस्तु का जो आपने शिक्षण किया है वो बच्चों तक कहाँ तक पहुँचा, उसमें जो है विद्यार्थियों ने किस सीमा तक समझ अपनी बनाई, उसका पृष्ठपोषण लेने के लिए, उसकी जो है फीडबैक देने के लिए जो है आप मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब कि आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे जो है अपनी जो आपने पाठ्य वस्तु बताई है उसके जो उन पक्षों पे विचार करते हैं, और आपको पता चलता है कि इस पक्ष में जो है कि कितने विद्यार्थियों ने कैसा अचीव किया है, कैसे अधिगम किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षण किसी भी प्रकार से जो है किया जा सकता है। जैसे आप जो है खेल कूद के माध्यम से पढ़ाई करा सकते हैं, आप जो है गीत के माध्यम से पढ़ाई करा सकते हैं, आप जो है क्वेश्चन आंसर करके पढ़ाई करवा सकते हैं। तो इसमें एक पक्ष रहता है जो सबसे उपयोगी है कि इसकी छोटी छोटी दक्षताएं हैं, जिसको हम कह रहे हैं कौशल है। तो ये जो कौशल हैं इनको अपन को समझना है, और इसके आधार पे हम अपनी शिक्षण के अंदर जो है इन दक्षताओं को बढ़ाते हुए अपने आप को तैयार करना है कि जो ट्रेनिंग में जो है आप प्रभावी शिक्षण कैसे कर सकते हैं। इस संबंध में जो है गेज ने सबसे पहले जो है एक बात कही थी कि जो कौशल है, और कौशल जो है वो उसके लिए है, शिक्षण के लिए है। तो शिक्षण जो है वो एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें हम शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने की अंतःक्रिया करते हैं। पासी साहब ने भी 1976 में ये बात कही थी कि जो हमारी शिक्षण की क्रिया हैं वो संपादन करते हुए हम अपनी आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने ज्ञान को, अपने पाठ्य वस्तु को, और उसको जो है उनकी परिस्थितियों के साथ जोड़ सकते हैं। ये जो शिक्षण कौशल की कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि ये क्रियाओं और व्यवहारों से संबंधित है। दूसरा जो पक्ष है वो अंतः प्रक्रिया की स्थिति क्रिएट करता है कक्षा में। तीसरा पक्ष है इसका कि कक्षा शिक्षण व्यवहार की ये एक इकाई है। और
छात्रों को सीखने में सहायता देने का, जैसे हम ये कहें कि एक इकाई है। आगे क्या है कि जो विद्यार्थी या छात्रों को सीखने में सहायता के साथ साथ जो है वो स्ट्रेस फील नहीं करे, सहजता महसूस करे, ये सहज बनाने की प्रक्रिया है। और एक है इसकी विशेषता कि जो शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की बात करते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि जब आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो दो तरह के उद्देश्यों की बात हो जाएगी। एक तो है सामान्य उद्देश्य, जिसका संबंध पाठ्य वस्तु के साथ है, विषय वस्तु के साथ है, और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध है कि जो आपकी पाठ्य वस्तु है, जो आपका सिलेबस है, जो बच्चों की किताब है, उसमें दिया गया जो कंटेंट है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसको प्रसारित किया जाए और कैसे इसको जो है आगे बढ़ाया जाए, उसका फीडबैक कैसे दिया जाए,